प्रेम शुक्ला जी, आपसे ये सवाल जो कि आपके विरोधी आप लोगों पर उठा रहे हैं कि बीजेपी केवल भटकाने की कोशिश कर रही है एक ऐसी चिट्ठी के आधार पर जिसमें जो नाम शामिल हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कभी हुई ही नहीं इस दायरे में, समय के इस दायरे में। देखिए, आप उस नहीं पहली बात तो क्या पूरा जितने नाम हैं क्या सार्वजनिक कर दिए गए हैं? क्या जो उसमें जो उस पेन ड्राइव में सुश्री रश्मि शुक्ला ने दिया था, क्या सारा का सारा जो है सार्वजनिक किया गया है? और क्या उसकी जांच की गई है? और बिना जांच किए जो है, नहीं कृपा करके उसके एनेक्सर्स किशोर तिवारी जी उन्होंने सुन लिया है, उन्होंने एनेक्सर्स नहीं सार्वजनिक किए हैं। एनेक्सर्स नहीं, कृपा करके चीखिए, चिल्लाइए मत किशोर तिवारी जी, चिल्लाइए मत। चिल्लाने से कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। महाराष्ट्र वसूली आघाड़ी का चेहरा बेनकाब हुआ है। बोल लेने दीजिए, नहीं तो आपको अपने ऊपर लगे आरोप ही नहीं सुनाई देंगे। एनेक्सर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, एनेक्सर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, एक बात। और उसकी जांच नहीं की गई, पुष्टि नहीं की गई है, तो क्या आपको सीएम कार्यालय ने भेज दिया था? किशोर तिवारी आजकल उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री कार्यालय आप ही संचालित कर रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री कार्यालय आप ही संचालित कर रहे हैं क्या? किशोर तिवारी आपको मुख्यमंत्री समय देता नहीं है और मीडिया में आकर रोते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। आप कुछ दिन पहले मीडिया में आकर रो रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुझे समय नहीं दे रहे हैं, और अभी बता रहे हैं कि एनेक्सर जो है मेरे पास आ गए। अभी आपकी स्थिति जो है, कृपा करके, नहीं आप ही रो रहे थे ना 4 महीना पहले किसानों के मुद्दे पर मिलने आए थे, उद्धव ठाकरे आपसे मिलने को तैयार नहीं हुए, राजभवन गवर्नर से मिलकर लौटे आप। तो कृपा करके जो है आप अधिक दावे जो बोस्टिंग करते हैं ना, बोस्टिंग करने की तुलना दूसरों को सुनने का जरा कष्ट उठाएं। तो पहली नहीं चर्चा आप भटका रहे हैं साहब, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल टोका टोकी नहीं कर रहा था। चूंकि शिवसेना का महावसूली आघाड़ी वाला, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का महावसूली आघाड़ी का चेहरा बेनकाब हुआ है। एक उद्योगपति को डरा धमकाकर उससे वसूली का प्रयास होता है, सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली करने का प्रयास होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली का प्रयास होता है, और जो जांच के लिए विसल ब्लोइंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उसका जो है प्रमोशन रोक लिया जाता है, बाद में उसको डीजी सिविल डिफेंस में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपने लगातार अपराधियों को बचाने का जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अपराध हो रहा है, उस अपराध को बेनकाब कर देना, यह भ्रमित करना नहीं है, बल्कि अपराध को बेनकाब करना, अपराधियों को बेनकाब करना, यह विपक्ष का दायित्व है। और विपक्ष का दायित्व का भली भांति निर्वाह भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। इसीलिए आपको पीड़ा है, इसीलिए आप जो है आपके चेहरे पर से जो रौनक गायब है, उसका कारण ये है क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन चोरी और सीनाजोरी दोनों आपराधिक कृत्य हैं, चोरी और सीनाजोरी दोनों आपराधिक कृत्य हैं, और आपका अपराध जनाब बेनकाब हो गया है। महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि आप महावसूली आघाड़ी, एक्सटॉर्शनिस्ट को प्रोटेक्शन देने वाले आप वसूलीबाज हैं, हफ्ताखोर हैं। आपकी हफ्ताखोरी जो है जनता के सामने आ चुकी है, आपका चेहरा काला पड़ चुका है। फिर भी आप कह रहे हैं गिरे फिर भी हमारी टांग ऊपर, ये मुंबईया कहावत है, गिरे फिर भी हमारी टांग ऊपर। जांच का इंतजार करना चाहेगी, दोनों ओर के आरोपों को देखने के बावजूद जांच का इंतजार करना चाहेगी, क्योंकि मुद्दा ये उठा है। क्लाइड जी, क्लाइड क्रास्टो जी, जो चीजें ये कह रहे हैं श्वेता जी, शरद पवार जी ने भी उसका जवाब देता ना श्वेता जी, सबके सामने आकर कहीं अनिल देशमुख का जिस तरह से बचाव हुआ, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पवार साहब को ही गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दे दिया था, ये गलत इंफॉर्मेशन या तुम गलत या हम सही, इस तरह की चीजों से तो सचमुच में बेहतर होगा कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला जांच के साथ सेटल हो। तो कर लीजिए ना, तो मैं सुन लीजिए अभी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जब कोई भी बातें कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सुन लेता हूं। ये प्रेम शुक्ला जी जो है ना, हम तो यहाँ लड़ते ठीक है, लेकिन जब हम मिलते तो प्रेम शुक्ला जी और मैं बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, हमारा पर्सनल कुछ नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी के बारे में मैं एक चीज तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि शब्दों के बादशाह है, इनकी शब्दों में शालीनता जो बहुत अव्वल है। तो क्या बड़े बड़े शब्द डाल देते और यहाँ वहां से दिशा भूल कर देते। सवाल ये है कि वो जो वसूली की बात कर रहे थे, वो जो बात करते पर्दाफाश की बात कर रहे थे, पर्दाफाश तो हमने किया फडणवीस साहब के झूठों का,
वो जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश हमने किया है। तो मैं तो कहता हूं फडणवीस जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, रोज बातें करे, रोज झूठ बोले ताकि हम पर्दाफाश करें। थोड़ी बातचीत करते हैं, नहीं तो करने दीजिए रोज। हम तो नहीं श्वेता जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल ने दिखाया कि वो जो अस्पताल के लॉन में बैठकर कर रहे थे, आपके रिपोर्टर ने बताया कि भाई वो सवाल कर रहे थे, पत्रकार जा रहे थे, जब सवाल किया तो बैठे, और आप ही अभी कह रहे हैं कि पत्रकार परिषद क्या। श्वेता जी आप नहीं श्वेता जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नॉर्मल टिक टैक में क्या फर्क होता है, आपको पता है। आप उस दिशा में नहीं जाइए तो अपना हमारा डिबेट अगली तरफ चले जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि पवार साहब को एक फडणवीस साहब बोलते हैं कि हमने जानकारी झूठी दी। कोई झूठी जानकारी दी। फडणवीस साहब जो है वो दिशा भूल करने में माहिर है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, और देखो क्या है, फडणवीस साहब के ऊपर प्रेशर था, वो रोज तारीख पे तारीख दे रहे थे, आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब इतने समय बीत गए, कुछ हो नहीं रहा है, तो जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं फडणवीस साहब डेस्परेट होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई आसान काम नहीं कि भाई सरकार गिरा दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। नहीं, हम तीनों मिलकर ये सरकार चलाएंगे, 5 साल चलाएंगे, और मैं, आप और प्रेम शुक्ला जी ऐसी डिबेट पर आएंगे और चर्चा करते रहेंगे 5 साल तक, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन सच्चाई जो है वो बाहर आ रही है रोज, और आते रहेंगे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं फडणवीस साहब का, रोज पत्रकार परिषद लेके झूठ निकाले और हम उनका झूठों का पर्दाफाश करते रहेंगे।